गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोगों ने हमारा जो सिलेबस है उसमें से केवल एक अध्याय कन्यादान को छोड़कर सबको पढ़ लिया है। अब हम लोग एक एक करके जितने अध्याय हैं सबके प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम लोग लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इन सारे प्रश्नों को जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग एक एक करके अध्यायों को लेते हैं और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। मैं इन प्रश्नों की चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्याम पट पर ये हरित पट है, इस पर उतना स्थान नहीं है जिससे कि मैं एक एक करके लिखूं। तो मैं एक काम करूंगा, जो हमारी वेबसाइट है उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की कक्षा के लिए मैंने पहला अध्याय जो काव्य खंड से है, सूरदास के जो 4 पद आप लोगों को पढ़ने हैं। हम लोगों ने पहले उससे कुछ प्रश्नों की चर्चा की है, किंतु आज से हम लोग धारावाहिक रूप से मतलब एक एक करके सारे पाठों पर चर्चा करेंगे। तो मैंने पहला अध्याय सूरदास के पद को लिया है। सूरदास के पद से आज मैंने 2 पदों से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण किया है, उनको बनाया है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। आप लोग भी कुछ प्रश्न बनाइएगा और ई पोर्टल पर अपलोड कीजिएगा, मैं उसे चेक कर लूँगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है पहले अध्याय से, उद्धव को गोपियाँ वास्तव में क्या कहना चाहती थी। प्रश्न है, उद्धव को गोपियाँ वास्तव में क्या कहना चाहती थी। इसके विकल्प हैं भाग्यवान, भाग्यहीन, अली, भ्रमर। ये 4 मैंने विकल्प दिए हैं। आपको 4 विकल्प भी हो सकते हैं, कहीं 3 भी विकल्प हो सकते हैं, 4 रहते हैं। तो ये 4 विकल्प है, इसमें से एक विकल्प सही है। आप लोग को पता है कि वो कौन सा विकल्प है। उत्तर क्या होगा? भाग्यहीन। गोपियों के अनुसार, दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव का मन किससे रिक्त था। गोपियों के अनुसार उद्धव का मन किससे रिक्त था। इसका विकल्प है दया से, धर्म से, प्रेम से, करुणा से। ये 4 विकल्प हैं। आप लोग को पता है किससे रिक्त था? प्रेम से। अपरस का क्या अर्थ है? अपरस का क्या अर्थ है? विकल्प है लिप्त, अलिप्त, अभागा या भाग्यवान। ये 4 विकल्प हैं। क्या इसका उत्तर होगा? अलिप्त या अछूता भी होगा। गोपियां अपने आप को क्या कहती हैं? गोपियां अपने आप को क्या कहती हैं? बला, अबला, अति बला, महाबला। क्या कहती हैं? अबला। किसने अपनी तुलना चींटी से की है? किसने अपनी तुलना चींटी से की है? विकल्प हैं उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, गोपियों ने, अली ने। उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, गोपियों ने। किसके आने की आशा गोपियों ने अपने हृदय में बसा रखी थी? विकल्प है उद्धव के आने की, बलराम के आने की,
श्री कृष्ण के आने की या भ्रमर के आने की? तो उत्तर क्या होगा? मुझे पता है आप लोग को पता है क्या उत्तर होगा। श्री कृष्ण के आने की। श्री कृष्ण के लिए हमारा अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है। श्री कृष्ण के लिए गोपियों के हृदय में कौन सी भावना है? एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। श्री कृष्ण के लिए गोपियों के हृदय में कौन सी भावना है? घृणा की, करुणा की, प्रेम की, वात्सल्य की? घृणा की तो बिल्कुल नहीं हो गया। कौन सा भाव है? प्रेम की। अगला प्रश्न है 8 नंबर। विरहनी विरह दही में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा? मुझे पता है जब कक्षा 9 में आप लोग को अलंकार अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो एक अलंकार आप लोग को अच्छे से पहचानना आ गया था और पूरी तरह से याद हो गया था। कौन सा? बिल्कुल सही, अनुप्रास अलंकार। जैसे ही आप लोगों को कोई प्रश्न मिलता था आप लोग सबसे पहले क्या करते थे? ढूंढो कहाँ अनुप्रास है, जल्दी जल्दी। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा नहीं रखी? श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा नहीं रखी? विकल्प है मित्रता की, भक्ति की, प्रेम की या शत्रुता की? शत्रुता तो थी नहीं। कौन सी? बिल्कुल सही, प्रेम की। प्रेम की उन्होंने मर्यादा नहीं रखी। गोपियां कहती हैं मर्यादा ना लही। गोपियां, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है। गोपियां किससे विनती करना चाहती थी? विकल्प है उद्धव से, कृष्ण से, शिव से, विष्णु से? बिल्कुल सही, श्री कृष्ण से। तो ये आज की कक्षा के लिए मैंने 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन किया। अगली कक्षा में हम लोग और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको देखेंगे, हल करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे और आप लोग भी कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बनाइएगा इसके अतिरिक्त और उसे ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा। मैं वहाँ से देख लूँगा। मैं ये सारे प्रश्न वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। ई पोर्टल के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पुनः कुछ प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं।